नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज बुधवार का दिन है और आप बखूबी जानते हैं कि आज जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन हुआ था और आज जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। आपने देखा कि किस तरह से आज जेडीयू कार्यालय में ही शिक्षा मंत्री को घेर लिया गया था। शिक्षकों ने वहीं पर शिक्षा मंत्री को घेर लिया था। मामला क्या है ये भी आप जानते हैं, तो आज एक बार फिर से हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो गया है कि शिक्षा मंत्री को विरोध झेलना पड़ा और हमने वो वाली तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह से जेडीयू कार्यालय में ही शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को घेर लिया। कारण क्या? ये शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। कोई 76,000 स्कूल हैं, 2.25 करोड़ लड़के पढ़ते हैं, तो और समस्या भी उसी ढंग से है। कोई विशेष शिक्षक की समस्या, उनके वेतन की समस्या, उनके ट्रांसफर की समस्या, उनके वेतन संरक्षण की समस्या, उनके सेवा निरंतरता की समस्या, ये तो अपनी जगह है। अब गेस्ट टीचर जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं वहाँ, अब उनकी सेवा स्थायी नहीं है। 11 महीने के लिए नियुक्ति होती है, फिर या तो रिन्यूअल हुआ, नहीं तो घर बैठ जाना पड़ता है। गेस्ट टीचर्स जो हैं, कॉलेज टीचर की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें वो सारी पात्रता है जो एक कॉलेज टीचर बनने के लिए जो बिहार का कॉलेज सर्विस कमीशन नियुक्ति करता है वो, तो एक संघर्ष वो कर रहे हैं। आज इन्हीं सब फिजिकल टीचर्स ने घेर लिया। फिजिकल टीचर्स की समस्या है, जिसकी क्या समस्या है उनकी भी नियुक्ति नहीं हो रही है, एक तो ये समस्या है। बिल्कुल। फिर वो सब भी प्रमोशन चाहते हैं, भी है, चाहते हैं कि वेतन में वृद्धि हाँ, हो। उनका ट्रांसफर भी चाहिए, वो भी नहीं है, और वेतन बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी समस्या को लेकर आज बुधवार का दिन, आपने ठीक ही कहा, साप्ताहिक जो आज उनका दिन रहता है शिक्षा मंत्री का, जाते हैं। पिछली दफा भी आपको याद होगा कि अब इसको विरोध नहीं, घेराव किया। अब घेराव कर शिक्षा मंत्री से अपेक्षा थी, पिछली बार तो निकल गए थे, बिल्कुल बिल्कुल जी। और पुलिस वालों ने हटा दिया था, वो मिल नहीं पाए थे, नहीं, छात्र नहीं मिल पाए थे। इस बार वो घिरे और फिर चलिए आए, वहाँ पुलिस ने फिर संभाल लिया। तो आप किसी मंत्री की गाड़ी को घेरेंगे तो, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया हाँ, है अरुण जी। आश्वासन तो फिर मीडिया से मुखातिब हुए, फिर वही तारीख दे दी उन्होंने। हाँ, नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे को हम गंभीरता से उठाएंगे, सोचेंगे। क्या कहेंगे बताइए? यही तो नेतागिरी होती है, भरोसा देना, बस आश्वासन देना, इससे समस्या का निदान नहीं ना हो जाएगा। देखिए, अब चुनाव नजदीक आ गया, अब 5 महीना बाकी है, तो अभी चिंतन, अब विचार करेंगे तो निदान कब होगा? अब तारीख जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो नियुक्ति हो, ये सब की तारीख पे आज तो एक बात और कह दिया कि 2 महीना, फिर 2 महीना की चर्चा जो उन्होंने कर दी। मई में भी कहा था 2 महीना, अब जून में भी कह रहे हैं 2 महीना। बिल्कुल। तो कुछ समस्या ऐसे, देखिए, एक तो फिजिकल टीचर ने आज किया, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, शिक्षा मंत्री का शिक्षा मंत्री का घेराव किया। लेकिन कुछ जो बिहार की के शिक्षकों की जो समस्या है, वो आज आपको चर्चा करना जरूरी है। बिल्कुल। वो इस साल जनवरी से 2 फेज में विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं, जिनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। आज भी विभाग का जो आंकड़ा मैं देख रहा था, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की भी एक चिट्ठी मैं देख रहा हूँ, और वो है कि 99% टीचर्स का अब ऑन बोर्डिंग HRMSC सब हो गया है। लेकिन अभी भी विभाग कह रहा है कि 99% टीचर्स का ये सब हो गया है, वेतन नहीं मिला है, वेतन के लाले पड़े हैं, किसी को जनवरी से, किसी को, तो इसको लेकर पूरे बिहार में शिक्षक में कोहराम मचा है। अब आज आक्रोशित है। तो आज एक चिट्ठी मैं देख रहा हूँ कि फिर सभी DO को, जिला प्रोग्राम ऑफिसर को चिट्ठी लिखी है विभाग की ओर से कि भाई इसको एकदम अविलंब, अब बहुत देर हो चुकी है, शीघ्र से शीघ्र करिए, एकदम अविलंब कह रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो अब हाँ, तुरंत कीजिए, जो भी समस्या है इसका निदान कीजिए। तो मैंने विभाग ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, एक ये समस्या है। लेकिन अरुण जी, उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि किस तरह से जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे शिक्षा मंत्री, तो क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री? यही कह रहा हूँ, पहले तो आप कुछ और देख लिए, अभी 2 दिन से
1,90,000 जो शिक्षकों ने ऐच्छिक का स्थानांतरण का डिमांड किया था, 1,30,000 को करने की विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया था और कहा था कि 20 जून तक सबकी स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी। आज 23 जून से जो स्कूल जैसे ही गर्मी की छुट्टी समाप्त होगी, लोग जहां पोस्टिंग होगी वहां ज्वाइन। एक विंडो खुल गया, अब एक नया आदेश हो गया कि नहीं, जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, शिक्षकों को उनकी मर्जी से ही अब ट्रांसफर होगा। जो नहीं चाहते हैं, तब पोर्टल खुल गया है कि आप नहीं चाहते हैं ट्रांसफर, तो उसको आज आप ओपन कीजिए और उसमें लिखिए क्यों नहीं चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब लीजिए जरा, नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा ट्रांसफर। अब ये एक नई बात हो गई है। बिल्कुल हो गई है। मैंने 1,30,000 शिक्षकों में एक तो जो 60,000 शिक्षकों को कह दिया विभाग ने, तो जिन पर आपने विचार ही नहीं किया। कौन शिक्षक हैं ऐसे, उनको मालूम है क्या? और जिनका 1,30,000 होना है उनको मालूम है क्या कि मेरा हो रहा है? एक नया विंडो खुला सब टीचर ने कि आप उसी आवेदन वापस ले लीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं तो। अब एक नई बात हो गई है। अब इसको चलते पूरे विभाग में खलबली मच गई है शिक्षकों में। अभी छुट्टी का दिन है, अब सब पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए अब जो नहीं चाहते हैं, बहुत लोग का हुआ क्या है, आपको याद होगा कि 10 पंचायत ऑप्शन मांगा गया था हर से, और उसमें नगर भी और ग्रामीण पंचायत का मतलब नगर पंचायत भी और ग्राम पंचायत भी, सबसे 10-10 ऑप्शन मांगा गया था। एक उसमें लगा दिया गया था कि गृह पंचायत छोड़ के। अब वो 10-10 का जो सबसे स्कूल की विभाग की सूचना मिल रही है कि उसमें ऑलमोस्ट अब सब, अभी तो आज 4 ही 5 तारीख न होना है, अब उस सब का है कि स्कूल की पोस्टिंग तय हो रही है, जिलों में ये काम हो रहा है। अब इस बीच में एक नई बात आपने कर दी कि भाई जिसको नहीं चाहिए ट्रांसफर हो, तो जिन लोगों ने 10 पंचायत किया है ना, अब उसको समझ में आ रहा है कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट वाले हैं कि इस फेरे में हम जहाँ है वहाँ से और दूर न हो जाए। मैं देख रहा हूँ हम फंस ना जाएं। कोई कारण से कई शिक्षकों में ये है कि बेकार हम ट्रांसफर डिमांड किए थे, तो मुझे लगता है कि 1,30,000 में कोई 10-5 हजार शिक्षक इस तरह का आवेदन आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोड़ दीजिए भैया, हमको अभी जहाँ थे हमको वहीं रहने। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप आवेदन लिए थे और बस अच्छे दिन की हम तलाश कर रहे थे नए साल में, 5 महीना बीत गया। अब छोड़ दीजिए, सब जहाँ है वही रहने दीजिए। तो 10-5 हजार मिनिमम मैं कह रहा हूँ शिक्षक ट्रांसफर से गुड बाई भी करेंगे, लेकिन अब देखना होगा विभाग ने जो गाइडलाइन। क्या लगता है क्या संख्या होगी? संख्या निश्चित रूप से 10,000 से अधिक हो सकती है, हजारों हाँ, है कि लोगों ने किया है। एक तो ये बड़ी बात है, एक बड़ी बात है जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए की सेवा निरंतरता कितना जरूरी है, जो आप इसको समझिए। वैशाली जिले की चिट्ठी मैंने देखी वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी की, अब वो सबको आजकल तो भाई मेडिकल लीव डिमांड किया था, तो 7 शिक्षकों ने, उसमें अध्यापक भी थे बीपीएससी वाले, उसका भी 2 साल सबका पूरा नहीं न हुआ है, तो कहा कि भाई सेवा संहिता, आप लोग सब सरकारी कर्मी हैं और सरकारी कर्मी में नियुक्ति की तिथि से 2 साल आपका ये पीरियड होता है, आपको प्रोबेशन पीरियड, इस अवधि में आपको मेडिकल वाला छुट्टी नहीं मिलेगी, सबका छुट्टी रिजेक्ट हो गया। तो मतलब विशिष्ट शिक्षक कभी मेडिकल लीव के हकदार नहीं है। एक चर्चा आपने पहले भी की थी, जो इस सिद्धार्थ ने बात कही थी कि अब आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था होने जा रही है, उसका भी विभाग ने बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दिया है और कहा है कि सीएल बस एक दिन में, सीएल जिस दिन दीजिए सीएल उसी दिन स्वीकृत होगा, और दूसरी छुट्टी 7 दिन में तय होगा। एक उसमें सबसे बड़ी बात की गई है कि चाहे वो मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, जिसका स्वीकृत हो जाता है तो विथ पेमेंट, अब वेतन के साथ ही वो छुट्टी पर रहेंगे। अभी था कि जो महिला शिक्षक लोग मातृत्व अवकाश लेती थी तो फिर उसमें मैटरनिटी लीव 6 महीने तक वेतन नहीं मिलता था। ये सचमुच में विभाग ने बहुत एक सुलझा कदम लिया है, और इस मामले को एमएलसी बंसीधर बृजवासी ने, और अब जो भी किसी ने उठाया, विभाग में बहुत सारे लोग उठा रहे थे, एक आदमी को श्रेय मत दीजिए, शिक्षा संगठन, लेकिन सदन के भीतर अगर इस मामले को किसी ने उठाया है तो वो है बंसीधर। ठीक है, ये बहुत मौलिक समस्या थी, विभाग ने इसको यदि एड्रेस किया है, स्वागत की बड़ी बात। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी बहुत फिर कह दिया, जारी होगा कि नहीं, कह दिया बीपीएससी को हमने छोड़ दिया है, तो बीपीएससी को डिसीजन लेना है। आज उन्होंने कहा कुछ कि नहीं भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा हम देंगे, और फिर टीआर 4 की बात हुई, आज उस पर गोल मटोल जवाब दे गए। आज कोई सीधा जवाब नहीं था कि नहीं बस अगले महीने
हम एडवर्टीजमेंट निकालेंगे और फिर इसके तो बाद कब निकलेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन? देखिए अभी तो सब कुछ सेटल हो जाने दीजिए तक जब तक हेडमास्टर जो भी हेड टीचर का जी और हेडमास्टर की भी पोस्टिंग नहीं हुई। बिल्कुल हेडमास्टर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं क्यों विभाग नहीं कर पा रहा है या किया अभी तक, कर देना चाहिए था। कर देना हेड टीचर का तो मान लीजिए आप कहते हैं कि कोर्ट से ये सारे लोग मैं देख रहा हूँ शिक्षकों में भारी परेशानी है। लोग चाह रहे हैं कि जल्दी चुनाव का समय है, शिक्षक परेशान है, तो फिर क्या होगा? देखिए हमें लगता है कि इसी को जी तो ध्यान में रखकर न सरकार सब कुछ कर रही है। बिल्कुल। नियुक्ति, हाँ। बम्पर लेकिन ट्रांसफर। फिर भी परेशानी ज्यों की त्यों है अरुण नहीं, जी। बड़ी संख्या कहाँ है दूर ना। हो रही है शिक्षकों की देखिए परेशानी? विभाग की वो ये तो एक हाई कोर्ट के कारण हेड जी। टीचर्स का भी पोस्टिंग का नहीं, और भी कई तरह की समस्याएं देखिए हैं एक सबसे शिक्षकों बड़ी के साथ। बात है जो मैं देख रहा हूँ कि हाँ। अब शिक्षक आंदोलन के भी मूड में आ रहे हैं। आ चुके जैसे हैं। भी राजस्व कर्मचारियों ने आंदोलन किया तो सरकार को झुकना पड़ा ना। झुकना पड़ा। एक अलग है कि 2 दर्जन से अधिक शिक्षक संगठन हो गए हैं। अब मती भिन्न जो कहते यानी हैं कि आप कह रहे हैं कि अब आंदोलन होगा, मैं सड़कों देख पर रहा हूँ, उतरेंगे एक सबसे शिक्षक? बड़ी बात है तो अभी शत्रुघ्न सिंह का एक आपने जी। बयान भी पिछले दिन चलाया हाँ, था बिल्कुल। और कई शिक्षक संगठनों का हम्म। कि भाई अब लड़कर ही हम लोग पाएंगे और एक दबाव का देने का सरकार पर दबाव बनाने का एक अवसर आ गया है। तो ये मुझे लगता है कि शिक्षक खासकर विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता की जो मांग है ना, बड़ी मांग। ये एक बड़ी मांग है और वैसे शिक्षक भी अब तो मांग रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब उनकी भी नई लेकिन अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, कि गेस्ट प्रोफेसर्स भी बहुत परेशान हैं। साफ कह रहे हैं कि हुजूर रहम कीजिए, पिछले दिनों आपने हमारी नौकरी मत छीनिए। देखिए पिछले दिनों आपने बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की वो सिफारिश की चर्चा की थी। बिल्कुल। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था। आज ही भेंट हुई है अभी विधान परिषद में। अभी कुछ लोग अभी विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिले हैं और गेस्ट टीचर की जो समस्या है कि 11 ही महीने के बाद फिर रिन्यू कीजिए और उन लोगों को चाहते हैं कि नहीं एक सेवानिवृत्ति की आयु जैसे शिक्षक का 62 साल है तो उनके लिए भी तय कर दीजिए और उनका रेमुनरेशन अभी जो आप नौकरी मत छीनिए। हाँ नौकरी मत छीनिए जो 11 महीने का करते हैं आप उसको जब तक देखिए विभाग क्या कह रहा है। विभाग कह रहा है कि भाई आपकी गेस्ट टीचर की नियुक्ति हुई है नियमित टीचर के नहीं रहने के कारण। यदि नियमित टीचर आ जाएंगे तो आपकी सेवा की दरकार नहीं होगी। लेकिन अभी भी बिहार इसको आप कितना जायज मानते हैं? नहीं, बिहार में शिक्षकों की इतनी भारी कमी है ना कि अभी कम से कम 6-7 हजार कॉलेज टीचर नियुक्त किया जाना चाहिए। कहाँ नियुक्ति हो रही है? आपका जो एक कमीशन है कोई डिलीवरी दे पा रहा है और कुछ यूनिवर्सिटी में मनमानी हो रही है गेस्ट टीचर के साथ। ये मैं मानता हूँ आपको जो बहुत शिकायत भी मिल रही है। एक तो यानी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है ना उसका पूरा कैरियर समझिए। बहुत लोग का नौकरी की एज खत्म हो गया। उसको तो अभी जो नई नियुक्ति हो रही थी ना उसमें वेटेज मिलना चाहिए था कि भाई जो हम बहाली कर रहे हैं जो लोग गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए हम 25% यानी कि उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हो रहा है अन्याय हो रहा है तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।